इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम का 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13,000 रुपए फी कस दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियां की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ दिया जाएगा। माजी में रमजान में अवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसूदा निज़ाम खत्म कर दिया है। रमजानुल मुबारक में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे। गुज़िश्ता साल रमजान में 20 अरब रुपए की रकम शिफाफ तरीके से मुस्तकीन में तकसीम हुई। बिजली निर्खों में मुजवजा तब्दीलियों पर IMF और पाकिस्तान की मुशावरत। IMF हुकाम का कहना है मुजवजा बिजली टैरिफ पर बातचीत जारी है। तब्दीलियों का बोझ मुतवसत या कम आमदनी वाले तबके पर नहीं पड़ना चाहिए। जायजा लिया जाएगा आया निर्खों में मुजवजा तब्दीलियां वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। पाकिस्तान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बिजली नुमाया अहमियत रखती है। वजीर आजम से विफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की मामूलात को नहायत अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला श्रीलंकन सदर को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाएंगे। IMF हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर पर काम हो रहा है, जल्द अच्छी खबर देंगे। सनतकारों के मसाइल भी हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब अब महफूज। कच्चे में रियासती रिट बहाल हो चुकी है। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। 500 डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। क्रिमिनल्स के लिए छुपने की जगह नहीं है। छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा मैच सिर्फ एक दिन की दूरी पर। रवायती हरीफ पाक भारत टीमें कल टकराएंगी। चेयरमैन ICC जय शाही, चेयरमैन PCB को मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी कोलंबो रवाना। चेयरमैन PCB पाक भारत मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। दोनों टीमों के कोलंबो में डेरे। शाहीनों की जमकर ट्रेनिंग। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी का शिकार। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की टीमें टिकटें फरोख्त हो चुकी। कोलंबो में होटल भर गए। कमरे नायाब कराए आसमान से बातें करने लगे। पाक भारत टाकरा मैच से मुतासिर होने का भी खदशा। सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहते हैं उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर हो चुका, इसके बावजूद पता नहीं क्यों इसके एक्शन पर बात हो रही है। कौमी कप्तान की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल बड़े लेवल का मैच होगा। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार होकर आए हैं। गेम वैसी ही स्पिरिट से होनी चाहिए जैसे शुरू से होती आई है। अब ये इन पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तमाम 15 खिलाड़ी अहम कंडीशंस देखकर अपनी प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, हमारे लिए परेशानी की बात नहीं। भारतीयों के खौफ में मजीद इजाफा। इंडियन एम्पायर ने भी उस्मान तारिक का एक्शन दुरुस्त करार दे दिया।
अनिल चौधरी ने कहा, उस्मान तारिक हर गेंद रुक कर ही कराते हैं, इनका एक्शन ही ऐसा है, इसलिए ये मसला नहीं। मसला तब होगा जब उस्मान अपने एक्शन को तब्दील करते हुए रुके बगैर गेंद कराएंगे। इससे कबल साबिक भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन भी पाकिस्तानी स्पिनर का एक्शन दुरुस्त करा दे चुके हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामलात में अहम पेशरफ्त। बानी की उनके बेटों से फोन पर बात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक बानी की बेटों से 30 मिनट तक बात कराई गई। गुफ्तगू के दौरान आंख की बीमारी से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब अहम हुकूमती शख्सियात का चेयरमैन पीटीआई से राबता। बैरिस्टर गौहर अली खान को बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से आगाह कर दिया गया। डॉक्टर्स का खुसूसी पैनल आज बानी का मुआयना करेगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। हुकूमती नुमाइंदों ने यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से शिफाफ तिब्बी रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। खून के लोथड़े के बायस आंख शदीद मुतासिर हो चुकी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी से अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। सिंध पुलिस से अवाम और सिंध हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत हैं। वजीर आला सिंध का नेशनल अकेडमी फॉर एविएशन कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। मुराद अली शाह का कहना है, पुलिस के जवानों की कुर्बानी से अमन व अमान कायम हुआ। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की। जुडिशल कमीशन का कराची में गुल प्लाजा का दौरा। जस्टिस आगा फैसल ने प्लाजा का तफसीली जायजा लिया। डीसी साउथ, इंचार्ज फायर ब्रिगेड और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरों ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफिंग दी। दौरे के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा होने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। 5G नीलामी का अमल फैसला कौन मरहले में दाखिल। नीलामी के जरिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 27 फरवरी मुकर्रर। अहले बोली दहिंदगान की फहरिस्त 3 मार्च को जारी की जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी 10 मार्च 2026 को होगी। पीटीए ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए हतमी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया। तरमीम शुदा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का नोटिफिकेशन भी जारी। %70% घरेलू सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब। 4G इंटरनेट की क्वालिटी मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आइंदा माह 600 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी होगी। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का इंडस AI वीक 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, 2 साल में IT बरामदात में इजाफा हुआ। आइंदा 5 साल में 10 लाख नौजवानों की स्किल्स को बेहतर करेंगे। सोना फिर महंगा, चांदी सस्ती हो गई। सोने की कीमत में 7,000 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 5,26,962 रुपये का हो गया। चांदी 105 रुपये कमी से 8,219 रुपये तोला हो गए। पाकिस्तान की निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एप्सप के जेर एहतमाम रंगारंग ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग सुपीरियर ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट, खेलों के मुकाबले, तुलबा पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए। ग्रैंड फाइनल में जीतने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तुलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। ये एप्सप ओलंपियाड अपने बच्चों को विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए, ये एप्सप ओलंपियाड अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए,
ये एफसप ओलंपियाड दरअसल पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब एक कदम है। तो मैं बहुत मुबारक देना चाहता हूं उन 5 यूनिवर्सिटीज को जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। एफसप ओलंपियाड पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम है। वो कौमें कामयाब होती हैं जिनका रिश्ता अपनी मट्टी से मजबूत होता है। हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। एफसप के प्लेटफॉर्म पर तमाम यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा कर दिया है। चेयरमैन एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का ओलंपियाड 2026 से खिताब। कहा, खेल में हार जीत नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखा जाता है। स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल का मकसद तुलबा में स्पोर्ट्समैनशिप पैदा करना है। तुलबा खेल के मैदान से तजर्बे को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें। एफसप के ज़ेर एहतमाम निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला रंगारंग ओलंपियाड 2026 में स्टार गुलकार अली जफर और हदीका कियानी की शानदार परफॉर्मेंस। शुरा अली जफर के गानों पर झूम उठे। कोयटा में बसंत का दूसरा रोज, शहरियों की बड़ी तादाद आज भी अहले खाना और दोस्तों के साथ छतों पर मौजूद। रंग बिरंगी पतंगों ने शहर की फजा को भी रंगीन बना दिया। शहरियों ने पतंगे और डोर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया। बसंत मनाने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा।